हे कुंती माता, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। कुंती माता ने 27 श्लोक में यहाँ पे भगवान की स्तुति की है। परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, अब आपको क्या चाहिए, मैं वरदान देने के लिए आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। वरदान देने की बात कही, तब माता कुंती ने कहा कि वरदान यदि देना ही है तो हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। विपदा संतुने शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप कृपा करके हमें जो वरदान देना चाहते हो तो हमें बार बार विपत्ति दीजिए। देखो कुंती माता ने जो मांगा है ऐसा हम सबको भगवान के पास हम मांग नहीं सकते। देखो यहाँ पे कुंती माता ने जो भगवान से मांगा है ऐसे सामान्य जन नहीं मांग सकते। परमात्मा के पास यहाँ कुंती माता ने ये मांगा है कि हे कृष्ण मेरे को बार बार दुख प्राप्त हो। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। यदि आप देना चाहते हो तो हे कृष्ण मुझे बार बार विपत्ति दीजिए। क्योंकि यहाँ पे विपत्ति इसलिए मांगा कुंता माता ने कि विपत्ति जो बार बार मिलेगी तो प्रभु भी साथ में मिलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुंती माता ने अभ्यास किया है कि जब जब हमारे परिवार के ऊपर, जब जब हमारे ऊपर कुछ ना कुछ विपत्ति आई है तब भगवान कृष्ण हमारे साथ खड़े हुए हैं, कृष्ण ने हमें बचाया है। तो यही मांगना चाहिए कि बार बार विपत्ति आती रहे और कृष्ण भव दर्शनम, कृष्ण के बार बार दर्शन होते रहे और कृष्ण बार बार हमें प्राप्त होते रहे। इसलिए कुंती माता ने यहाँ पे कहा कि हे कृष्ण यदि देना ही है तो हमें बार बार दुख प्राप्त होवे, हमें बार बार विपत्ति प्राप्त हो। भवतो दर्शनम यस्या र पुनर्भव दर्शनम। बार बार मुझे आपके दर्शन होते रहे और बार बार विपत्ति में आप हमें बचाते रहे, बस ऐसा वरदान हमें प्राप्त करवाइए। ऐसी सुंदर स्तुति कुंता माता ने भगवान को की और भगवान के पास ऐसी वचन मांगा और भगवान ने भी वचन दिया कि हे माता कुंता, जब जब आपके पांडवों के ऊपर या कुरुवंश के ऊपर जब जब कोई विपत्ति आएगी तब तब मैं उसके पास रहूँगा, मैं उसके पास अवश्य आऊँगा, उसकी विपत्ति को हरूंगा। तो परमात्मा ने ऐसे कुंती माता को आश्वासन दिया, वचन दिया। परमात्मा ने आशीर्वाद देकर प्रभु अभी रथ में आरूढ़ हुए और करुण हृदय होकर परमात्मा अपने द्वारिका निवास स्थान में पहुंचते हैं। यहाँ पे सब पांडवों भगवान गए और यहाँ पे भगवान के जाने के बाद सभी पांडवजन उदास हो गए थे, जैसे अपना कोई स्वजन अपने से दूर चला गया। हस्तिनापुर में बहुत से सुख थे पर जब तक कृष्ण थे तब तक थे, कृष्ण चले गए अब हस्तिनापुर के सुख भी पांडवों को वर्ज्य लगते हैं, वंध्य लगते हैं। वह सुख में उसकी खुशी नहीं है या फिर वह सुख में उसको आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा राज्य अर्जुन और धर्मराज यह राज्य को देखकर बस चिंतित कर रहे और कृष्ण को याद कर रहे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पास सुख सुविधा चाहे कितनी भी हो, पर यदि हमारे घर में भगवान नंद नंदन न हो, भगवान कृष्ण न हो, तो वह सुख कोई काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण के बिना कोई भी सुख हमारे लिए महत्व का नहीं है। कृष्ण यदि साथ में है तो सब सुख हमारे साथ है।